बिहार चुनाव ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर सीएम योगी की रैली से आ रही है। सिवान में सीएम योगी भयंकर गरजे हैं और उनकी रैली से जो तस्वीरें आ रही हैं वो विपक्ष के सीने पर सांप की तरह लौट रही हूं। आपको दिखा दें कि ये उनकी रैली में सिर्फ बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा है कि एनडीए की बिहार में सरकार बनते ही फिर बुलडोजर गरजेगा, यानी जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और जो भी भू माफिया हैं उनकी खैर नहीं है। उनके इस बयान पर सियासी बवाल मचना तय माना जा रहा है और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। आज सीएम योगी ने तो कमाल कर दिया, मतलब यूपी वाला जो उनका रौद्र रूप है वो बिहार में भी नजर आ गया। बिल्कुल, देखिए रघुनाथपुर के में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ गरजे हैं उसकी तस्वीरें कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि अगर एनडीए की सरकार एक बार फिर से आती है तो माफियाओं का अंत होगा। और सिवान में योगी आदित्यनाथ की तरफ से यही कहा गया है। आरजेडी पर उन्होंने निशाना साधा और साथ ही साथ शहाबुद्दीन के बेटे और शहाबुद्दीन को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं, एक एक करके अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने बुलडोजर की तस्वीर दिखाई है वो कई मायने में बुलडोजर बाबा का जो तमगा उन्हें मिला है वो बिहार वासी काफी पसंद कर रहे हैं और काफी भीड़ सिवान में उनकी रैली में रही है, जो ये दर्शाती है कि कैसे योगी आदित्यनाथ को बिहार की जनता भी पसंद करती है। उसका सीधा फायदा होने वाला है एनडीए को, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है और योगी आदित्यनाथ को इसलिए स्टार प्रचारक के तौर पे बिहार में उतारा गया है। अब बात करते हैं आरजेडी की, क्योंकि आरजेडी को लेकर बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी ने माफियाओं को गले लगाने का काम किया है। शहाबुद्दीन को जिस तरीके से गले लगाया उसी तरीके से उसके बेटे को गले लगाने का काम किया है। लेकिन एनडीए की सरकार अगर बिहार में आई तो इनका अंत होगा और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। देखिए, मिट्टी में मिलाने का जो शब्द है जनता उस पर काफी विश्वास करती है। आपने देखा होगा योगी जो बोला है वो करके दिखाया है। योगी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब विधानसभा के अंदर वो बोले कि मिट्टी में मिला के दिखाएंगे माफियाओं को, और उत्तर प्रदेश में माफिया इस वक्त मिट्टी में मिल चुका है और भी कई माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की तैयारी की जा रही है। और इसी शब्द को बिहार में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं, जिससे साफ ये संदेश चाहता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों में तो खौफ जाएगा और जनता भी आकर्षित एनडीए की तरफ होगी। क्योंकि बिहार के अंदर जनता ये कहती है कि लालू राज में कभी भी उन्होंने अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं किया है। और एक बार फिर से जिस तरीके से आरजेडी के नेता और खुद तेजस्वी यादव अफसरों को धमकाने का काम कर रहे हैं और उससे जनता समझ रही है कि किस तरीके से जंगल राज की वापसी हो सकती है। और ये जंगल राज शब्द जब एनडीए इस्तेमाल कर रहा है, योगी आदित्यनाथ माफिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका फायदा एनडीए को होना कहीं ना कहीं तय है। हाँ, आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगी तो 2020 का वक्त भी आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा एनडीए की तरफ से जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि 2005 के बाद से जब आपने देखा कि कोर्ट ने ही जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया और इसी शब्द को नीतीश ने पकड़ा बकायदा, और उसके बाद बैक टू बैक जिस तरीके से बिहार में सरकार बनी है एनडीए की, वो दर्शाता है कि इस शब्द को एनडीए अभी भी नहीं छोड़ना चाहता है। और योगी आदित्यनाथ ने जो बार बार जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया, शहाबुद्दीन का जिक्र किया और बताया कि कैसे लालू राज में शहाबुद्दीन ने सिवान में आतंक मचा के रखा था और गोलियां हमेशा गरजा करती थी। और लालू के आवास में अगर सिवान के अंदर कुछ भी आतंक होता था तो शहाबुद्दीन जाके पार्टी करता था और संरक्षण मिलता था। ऐसे शहाबुद्दीन को जिसने आतंक बिहार के अंदर मचा रखा था, ऐसे माफियाओं को जो कहीं ना कहीं लालू के आवास में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, वो कहीं ना कहीं याद योगी आदित्यनाथ ने दिलाई है। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने वो पुरानी यादें तो ताजा की है, लेकिन जिस तरह का उनका जो बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि एनडीए की सरकार बनते ही बुलडोजर तो बिहार में गरजने वाला है। खासतौर से सिवान का उन्होंने जिक्र किया। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखा देते हैं। सीएम योगी की रैली की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पीछे लाइन लगाकर एक के बाद एक दर्जनों बुलडोजर जो है वो नजर आ रहे हैं। और उन बुलडोजर के साथ ही कई लोग भी वहां पर सिर्फ बुलडोजर बाबा की जय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जब महागठबंधन तक पहुंच रही होंगी तो आप यकीन मानिए कि तेजस्वी यादव इस वक्त जो है कहें कि एक तरह से फूट फूट कर रोने वाली स्थिति में होंगे, क्योंकि सीएम योगी जहां जाते हैं उनका जलवा, और वो एक तरह से मतलब एक भीड़ तो जुटाने का काम करते ही हैं, साथ ही साथ एनडीए के खाते में
जहां भी वो जिस प्रत्याशी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया है उसने जीत हासिल की है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ महागठबंधन की बात करते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि महागठबंधन तक तस्वीरें पहुंचेंगी, महागठबंधन तक ये तस्वीरें पहुंच चुकी हैं। और तेजस्वी, जिस तरीके से राहुल गांधी तेजस्वी अभी रैली कर रहे हैं, तो उन तक ये तस्वीर पहुंची है, तो उनका बयान भी सामने आ गया है। और वो बार बार यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों चुनावों के वक्त ऐसा किया जाता है कि माफियाओं पे बुलडोजर की बात होती है और क्यों एनकाउंटर होते हैं। क्योंकि बिहार में पिछले दिनों आपने देखा है कि कितने एनकाउंटर्स भी हुए हैं, और उस पर सवाल उठा रहे हैं इस वक्त तेजस्वी यादव, और कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावों के लिए एनडीए ऐसा काम करने की कोशिश करता है और बताता है कि हम अपराधियों पर बुलडोजर चला रहे हैं, हम अपराधियों को गोली मार रहे हैं। आखिर क्यों चुनावों से पहले ऐसा नहीं करते? जबकि एनसीआरबी का डाटा भी यह बताता है कि किस तरीके से नीतीश सरकार में बिहार में अपराध कम हुआ है। ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपराध बिल्कुल खत्म ही हो गया है, लेकिन बिहार के अंदर अपराध जरूर कम हुआ है, और वो तेजस्वी यादव भी जानते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से इन चीजों को बताने का काम करें, वो वाकई ठीक है कि जनता का माइंड सेट होगा और जनता उस बात को समझेगी। आपने देखा है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर कितना फायदा हरियाणा में हुआ है बीजेपी को, कितना फायदा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुआ है। क्योंकि देखिए, दिल्ली के अंदर सीएम योगी की डिमांड भी बहुत रहती है। महाराष्ट्र में भी जब वो गरजे थे तो कमाल ही था, उन्होंने एक के बाद एक, वहां पे भी बुलडोजर पहले ही पहुंच गए थे उनकी रैली से पहले, और वैसी ही तस्वीरें बिहार से भी। बिल्कुल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा का जिक्र करता है। हरियाणा में तो देखिए, लगभग सभी सर्वे बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, और कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कितनी भीड़ लगी थी उम्मीदवारों की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया। हरियाणा में इतनी उनकी रैलियां हुई, उसको लोगों ने खास तौर पर पसंद भी किया, और हमने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी अभी वहां पर सत्ता में काबिज है। दिल्ली में देखिए कि किस तरीके से बनवास कहीं ना कहीं खत्म हुआ बीजेपी का। जब बार बार बात की है योगी आदित्यनाथ ने, चाहे फिर केजरीवाल पर कटाक्ष करना हो या फिर बताना हो कि अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के में जिस तरीके से केंद्र में एनडीए की सरकार है और दिल्ली में भी अगर होगी, तो मिलीजुली सरकार जो होगी आपस में, वो अपराध को कम करने का काम करेगी। ये भी एक संदेश देने की कोशिश है योगी आदित्यनाथ ने की थी, और वाकई वो सही साबित हुई। अब आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उतनी आपराधिक घटनाएं सामने नहीं आती हैं, और योगी आदित्यनाथ खास तौर पर अपराध को लेकर ही बोलते हैं। और क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है उत्तर प्रदेश में, और उस पर जनता विश्वास करती है। और बिहार की जनता का विश्वास आपको रैली में खास तौर पर नजर आ रहा है, और ये विश्वास वोटों में तब्दील होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, तस्वीरों से लगता है कि ये वोटों में तब्दील होगा, और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर का फायदा एनडीए को बखूबी मिलेगा। हर्ष, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम योगी की जो सिवान में रैली हुई है उसमें भयंकर भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही दर्जनों बुलडोजर भी उनकी रैली में नजर आ रहे हैं, और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों से सियासी बवाल मचना भी तय माना जा रहा है। एक बार फिर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो भी कानून तोड़ेगा उस कानून के तहत यहाँ पर उसका इलाज भी कर दिया जाएगा, यानी सीधा बुलडोजर गरजेगा। और बिहार में भी यही होने वाला है। सीएम योगी ने ये साफ संदेश अपनी रैली में दे दिया है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।